प्यारे बहनों और भाइयों, बाबा के महावाक्यों की हमें हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे देश और सारे विश्व के अंदर कितनी जरूरत है। उस समय पर जब बाबा ने महावाक्य उच्चारित किए थे, हमें नहीं मालूम कितनी जरूरत थी, लेकिन आज के समय में, आज के माहौल में, आज का जो दौर दरमियान चल रहा है, उसके दरमियान बहुत ज्यादा जरूरत है। बस इनको समझना, महसूस करना और जीवन में अनुभव करना, ये बड़ी बात है। बाबा कई बार कहते, बच्चे परीक्षाओं के पहाड़ गिरेंगे, पहाड़ तो अभी गिर रहे हैं लोगों पर, अपने रिश्ते नातों में, अड़ोसी पड़ोसियों में, दूर दराज अपनी प्रकृति की तरफ से मन के अंदर से उबाल उठ रहा है बुराइयों का। ये सब चीजें, मनुष्य बिल्कुल अकेला है, भरे हुए संसार में अकेला महसूस कर रहा है। ऐसे समय पर बाबा की श्रीमत का हाथ और प्रभु की याद का साथ जो आत्माओं को प्राप्त है, वो बड़ी सौभाग्यवान आत्माएं हैं। ज्यादा से ज्यादा आप सब ईश्वरीय साथ और ईश्वरीय श्रीमत का हाथ लेकर के चलें जीवन में, तो फिर ये बाहरी वातावरण जिसका हमने चर्चा की है, जो भी आप सब देख रहे हैं, इसका नहीं पड़ता है। तो आइए समझ के साथ ईश्वर का बने, समझ के साथ उसकी श्रीमत को समझें और समझ के साथ इस समझ को धारण करें। यही बाबा कहते हैं हर मुरली में। आज की मुरली हमें सिखा रही है 28/8/2025 के महावाक्यों का सार है। मीठे बच्चे, तुम आसुरी मत पर चलने से दरबदर हुए हो। व्यर्थ विकारी बातों को जीवन में धारण करके बाबा ने कहा, बच्चे तुम दरबदर हो गए हो, अब ईश्वरीय मत पर चलो तो सुखधाम चलेंगे। हम ब्राह्मणों के लिए वो सुखधाम, और ये जीवन भी हमारा सुखधाम बन जाए, उसके लिए अब ईश्वरीय श्रीमत पर चलो तो सुखधाम चलेंगे। प्रश्न है, बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रखनी है, कौन सी नहीं। देखिए, उम्मीद तो रखते हैं, लेकिन कौन सी रखनी है और कौन सी नहीं रखनी, क्योंकि ना रखने वाली उम्मीद जब आप रखते हो, जब पूरी नहीं होती, फिर आप तो मुनाते हो। तो बाबा कहते हैं कौन सी उम्मीद रखो। सुनो, बाप से बच्चे सदैव यही उम्मीद रखो कि हम बाप द्वारा, बाप की याद के द्वारा, उसके दिए हुए ज्ञान अमृत के द्वारा पवित्र बन अपने स्वीट राजधानी में जाएं। फिर बाबा कहते, बच्चे मेरे से कभी कोई उम्मीद मत रखो। क्या? कि बच्चे मेरे में यह उम्मीद मत रखो कि फलाना बीमार है, बाबा का आशीर्वाद मिले तो ठीक हो जाए। बच्चे, मैं यहाँ कृपा या आशीर्वाद करने की बात नहीं करने आया हूं। अपने कर्म, अपनी सोच, अपनी समझ ही मनुष्य के जीवन में आशीर्वाद का छत्र छाया बनती है। ईश्वर करे तो सब पर करे, क्योंकि उसके सभी हैं। मैं आया हूं तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने। तुम बच्चों को ऐसे कर्म सिखलाता हूं जो कभी विक्रम बने ही नहीं। और बहुत ही सुंदर मोटिवेशनल सॉन्ग है आज का। हमें जागृति के साथ साथ शक्ति समर्थी भी देने वाला ये सॉन्ग है। कौन सा? सुनो। आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल, है ना, रात के भूले हुए मुसाफिर सुबह हुई घर चल, है ना। बड़ा सुंदर गीत है। आज जीवन में परिस्थितियों के बादल हैं, तो आज नहीं तो कल ये बिखरेंगे जरूर, टलेंगे जरूर। इसलिए हिम्मत, उमंग, उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। किसी ने बड़ा सच कहा है कि मनुष्य के जीवन में जब कोई एक सफलता का दरवाजा बंद होता है, तो ईश्वर उसके लिए 7 दरवाजे और खोल देता है, बशर्ते वो हिम्मत रखे, धैर्य रखते हुए आगे की ओर बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। ओम शांति। रूहानी बाप समझाते बच्चे, रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं अब घर चलना है। बाबा आए हैं परम धाम से ले जाने। कहां? सुख धाम, शांति धाम। बाबा कहते, तुम बच्चे कह सकते हो बाबा ड्रामा अनुसार हमारा पार्ट ऐसा है कि हम घर बार को भूलकर एकदम भटक गए।
भारतवासी अपने श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ स्वधर्म को भूल गए, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए। अब बाबा आकर के समझाते हैं, बच्चे श्रीमत पर चलो, मैं तुम्हें सुजाग करने आया हूं। जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे, जितना चलेंगे जितना ऊंच बनेंगे। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। अभी तुम समझते हो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा हम सबको सुधारने के लिए बिगड़े हुए महसूस करते हैं। कल बाबा ने कहा मैं पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाने आया हूं। आज बाबा ने कहा बिगड़ों को सुधारने आया हूं। देखो बच्चे, कभी बाप से ऐसी उम्मीद नहीं रखनी कि मैं बीमार को अच्छा कर दूं। बच्चे सबके अपने कर्म हैं। बाप तो पतित से पावन बनाने आए हैं, रास्ता बता रहे हैं, श्रीमत दे रहे हैं, युक्ति सिखा रहे हैं। अब नहीं सीखोगे तो फूंक मार के। दुनिया में कहा भी जाता है जादू कुछ नहीं होता, ये ध्यान रखना। देखो बच्चे, तुम बच्चों को बहुत खुशी देनी चाहिए। जानते हो बाबा हमको पढ़ाते हैं, हमारा भी वही धंधा है, सबको रास्ता बताना। बच्चे अंधों की लाठी बनो, जो सुख, जो शांति, जो प्रभुत्व के, अपने अपनत्व की महसूसता की है आपने जीवन में, कम से कम अपनों तक तो पहुंचा ही दो। दुनिया में कहते हैं अंधा बांटे रेवड़ी, अपनों अपनों को दे। तो अपनों तक तो जाओ। अपने रिश्ते नातेदारी में सबके 250, 300, लगभग 500, किसी के ज्यादा भी होंगे। अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट उठा के देखो कितने लोग होते हैं उसमें, है ना। तो बाबा कहते बच्चे उन तक तो अपने जीवन के द्वारा संदेश पहुंचाओ कि ईश्वरीय खजाना लुट रहा है, आओ लूट सको तो लूट लो। देखो बच्चे, अंधों की लाठी बनना है, चित्र भी तुम्हारे पास है, समझा सकते हो, जैसे नक्शे पे समझाते हैं फलाना देश वहां फलाना, ऐसे। बच्चे आपस में कभी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। शरीरधारी बनते हैं तो फिर भाई बहन हो जाते हो। आत्मा आत्मा भाई भाई हो ना। अच्छा देखो बच्चे, सन्यासियों के पास भी जब कोई जाते हैं, गेरुआ कपड़े धारण करते हैं, तो उनका नाम बदल जाता है। यहाँ पर भी बाबा ने कहा, देखो भट्टी में आए थे, नाम रखे, कितनों के बाबा ने नाम रखे, बात मत पूछो। अब आत्मा को अलंकार मिल रहे हैं। बाबा को तो शरीर है नहीं, तुम बच्चों को अपना स्थूल शरीर भी है। ये बड़ी समझ की बातें हैं, कितनी महीन बातें हैं बच्चे। बाबा कहते मैं तो सुदर्शन चक्रधारी हूं। तुम जानते हो आत्मा में सारे सृष्टि के चक्र का ज्ञान भरा हुआ है, पाठ भरा हुआ है। परम धाम में रहने वाला वह भी वहां के रहने वाले, हम भी वहां के रहने वाले। शिव बाबा भी परम धाम का रहने वाला और हम आत्माएं भी परम धाम के रहने वाले। बाबा आकर के अपना भी परिचय देते हैं और हम बच्चों का भी अपना परिचय देते हैं। बाबा कहते बच्चे जब रात पूरी होती है मैं दिन बनाने आता हूं। बच्चे बाप को ही भूल गए। बाबा कहते आपस में कभी भी लड़ो झगड़ो नहीं। दुनिया भी हमारे रिश्ते नाते कोई भी हो, जितना हो सके उतना स्नेह से, प्यार से, धैर्यता से काम लीजिए। जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। हाय तौबा करने से कुछ नहीं मिलता। रिश्ते खराब होते हैं, संपत्ति नष्ट होती है, बहुत कुछ होता है। इसलिए कोशिश करो, अगर कोई तुम्हें कहीं हानि भी हो रही हो, हानि लाभ में बदल जाएगी अगर आप बाबा की इस बात को धारण करेंगे तो। बाबा कहते बच्चे आपस में लड़ो झगड़ो मत। बच्चों को बाबा बहुत समझाते, बच्चे लून पानी नहीं होना, सदैव हर्षित मुख रहना है। अच्छा, एक तो बाप को याद करो, दूसरा मीठे बनो। एम ऑब्जेक्ट भी तुम्हारे सामने खड़ी है कि हमें कैसा बनना है, श्री लक्ष्मी नारायण के जैसा, देवी और देवता। दिव्य तो क्या होता है, दैवी गुण क्या होते हैं, उसी को धारण करो। बाप कहते बाल बच्चे आदि सब संभालते हुए बुद्धि बाप और राजधानी की तरफ लगी रहे। पढ़ाई कितनी सहज है बच्चे। बाप को विश्व का मालिक बनाते, तुम ऐसे पिता को भूल जाते हो। राजधानी की तरफ भी बुद्धि लगी रहे। बच्चे सबसे पहले अपने को आत्मा समझो, बाकी बातें आ जाएंगी सब।
यह ज्ञान संगम पर ही बाप देते हैं, क्योंकि संगम पर ही तुम बच्चों को पतित से पावन बनना है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण, यह देवताओं से भी ऊंच कुल है। कौन सा? ब्राह्मण कुल। तुम भारत की बहुत ऊंच सेवा करते हो, फिर पूज्य बन जाएंगे। अभी पुजारी को पूज्य कौड़ी से हीरे जैसा बाप बनाते हैं। ऐसे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाप दादा आपको भी नमस्ते। थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाबा। श्रीमत पर हर कर्म श्रेष्ठ करना बच्चे, किसी को कभी दुख नहीं देना। दैवीय गुण धारण कर बाप के डायरेक्शन पर चलते रहो। सदैव हर्षित मुख बनो। कभी लून पानी यानी लड़ाई झगड़ा नहीं करना। बहुत 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 मीठा बनना है और बाबा का सबको परिचय देना। वरदान, मान मांगने के बजाय सबको मान देने वाले, मान मांगने के बजाय सबको मान देने वाले सदा निष्काम योगी भव। आपको कोई मान दे, माने व ना माने, लेकिन आप उसको मीठा भाई मीठी बहन मानते हुए सदा स्वमान में रहना। स्नेही दृष्टि से ही देखना। स्नेह की वृत्ति से आत्मिक मान देते चलो। यह मान देवे तो मैं मान दूं, यह भी रॉयल भिखारीपन है। इसमें निष्काम योगी बनो। रूहानी स्नेह की वर्षा से दुश्मन को भी दोस्त बनाओ। आपके सामने कोई पत्थर भी फेंके तो भी आप उसे रतन दो, क्योंकि आप रत्नागर के बच्चे मास्टर रत्नागर हो। अच्छा, स्लोगन है, विश्व का नव निर्माण करने के लिए दो शब्द याद रखो, निमित्त और निर्माण। जी बाबा, इशारा है। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। प्यारे साथियों, बहनों और भाइयों, चाहे इस जीवन में सफलता हो या सेंटर की सब सेवाओं की सफलता हो, कहीं पर भी सफलता प्राप्त करनी है, मेहनत तो कड़ी चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके साथ क्या चाहिए? सेवा में सफलता का मुख्य साधन है त्याग और तपस्या। ऐसी त्यागी और तपस्वी अर्थात सदा बाप के लगन में लवलीन प्रेम के सागर में समाये हुए, ज्ञान का आनंद सुख शांति के सागर में समाये हुए को ही कहेंगे तपस्वी। ऐसे तपस्या त्याग वाले को ही सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। ये डिटेल है और इसका मुख्य पॉइंट्स क्या था? सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। ये परमात्म प्यार का अनुभवी ही कर सकता है, त्याग और तपस्या। अच्छा भाई, आप सभी बहन भाइयों को ओम शांति। खुश मौज में रहिए और अपनों तक नयों तक ईश्वरीय ज्ञान पहुंचाते रहिए। अंधों की लाठी बनते रहिए। ओम।